saying that it feels right. मैं एक एक्टर इसलिए बना क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम थी। मैं इंट्रोवर्ट था। मैं अपने फैमिली में सबसे छोटा था और काफ़ी प्यार से पला बड़ा था। शायद इसीलिए जब मैंने बाहर कदम रखा तो मुझे पता ही नहीं था कि लोगों के साथ कैसे रहना है। तो धीरे धीरे मैं इस तरह से एक शर्मीला और इंट्रोवर्ट बच्चा बन गया जो कम बात किया करता था। खैर, मैं अभी भी बात नहीं कर सकता और मुझे स्टेज से डर लगता है। इसलिए मैं अपने एक्टर होने की वजह से अपने हर उस कैरेक्टर के पीछे छुप जाता था जो मुझे कॉन्फिडेंट नज़र आते थे। ठीक है, तो मैं अपनी ज़िंदगी के सफ़र में सीखी हुई कुछ बातें आपको आज बताना चाहूँगा। मुझे यकीन है और मुझे लगता है कि मैं जब आपकी उम्र का था तब आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा होशियार और बेहतर थे। आप सब पहले से ही जानते हैं कि आज कितनी ज़्यादा कंपटीशन है और आप सब हार्ड वर्क, फोकस, विजन और सेल्फ बिलीफ की अहमियत पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मुझे उस बारे में बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो मैं आज आप सभी से सबसे ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अपने सपनों को देखना, उनका पीछा करना और उन्हें असल में जीना। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब बदकिस्मती से किसी ने भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। दो चीज़ें जिन्हें समझना हमें बहुत ज़रूरी है। पहला, आपकी कामयाबी के बारे में एक सबसे बड़ा झूठ और दूसरा सबसे बड़ा सच। सबसे बड़ा झूठ था मनी प्लस रिकॉग्निशन इज इक्वल टू हैप्पीनेस इज इक्वल टू सक्सेस। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और जब मैं बड़ा हो रहा था तो पैसा हमारे लाइफ में बहुत मायने रखता था और मुझे पैसे से बहुत फ़र्क पड़ता था। मेरे परिवार के 3 जनरेशन्स ने कभी भी ये महसूस ही नहीं किया था कि फेम आखिर क्या होता है। सो अगर देखा जाए तो पैसा और रिकॉग्निशन दोनों ही मेरी फैमिली से गायब थे और मुझे चाहिए भी थे। एक तरह से मेरी शुरुआत एक फेलियर के तौर पर हुई थी। मेरी फैमिली ने यह पहले से डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक इंजीनियर बनना होगा। डॉक्टर बनने का जिम्मा मेरी सिस्टर्स को पहले ही दिया जा चुका था। तो इसलिए एक बार अगर मैं इंजीनियर बन गया फिर मैं सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम्स दे सकता था और फिर शायद मेरी खुशियों के सारे दरवाजे खुल जाते और मैं हमेशा के लिए कामयाब और खुश रह सकता था। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे यही सब बातें सिखाई गई थी और इसलिए मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा बन गया। अपनी 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैंने काफ़ी अच्छा किया और मैं अपनी +2 के लिए दिल्ली गया। एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया और विद्या मंदिर, फिटजी और ऐसे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ज्वाइन कर लिए। और हाँ, उस वक्त मैं अपने जैसे 3 और स्टूडेंट्स के साथ रूम शेयर किया करता था। इसका मतलब हुआ कि हर दिन स्कूल असाइनमेंट्स और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने के बाद मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे, अपना खाना बनाना पड़ता था, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं थी। खैर, ये इसलिए थी क्योंकि आखिरकार मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कामयाबी की तरफ इतना करीब था। तो आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद मैं कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सेलेक्ट हो गया और मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का फ़ैसला किया। शायद इसीलिए मेरी फैमिली में जश्न मनाया जा रहा था और अब मैं भी थोड़ी देर के लिए रुक सकता था और चैन की सांस ले सकता था। मैं खुद से कह रहा था, तुमने कर दिखाया है और तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि अब तुम जल्द ही एक कामयाब इंसान बन जाओगे। लेकिन ये उतना काम नहीं कर रहा था। कुछ याद आ रहा था जिसे मैं महसूस कर सकता था, तो मुझे लगा कि शायद कुछ बड़ा चाहिए था। जब मैं 18-19 साल का था तब मुझे अपने प्रेजेंट से ज़्यादा खुशी और कामयाबी अपने फ्यूचर में दिखने लगी। तो जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी थी और मैं ये हमेशा मान रहा था कि मैं इसे पास कर ही लूँगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इससे बोर हो गया। इसी दौरान मुझे थिएटर करने का ख्याल आया और साथ साथ अपने अंदर के डर का मुकाबला करने के लिए मैंने डांस सीखने का भी सोचा। और एक रीज़न ये भी था कि मेरी इंजीनियरिंग कोर्स में एक लड़कियां भी नहीं थी। मुझे ये एक धोखे जैसा फील हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करते हो और वहाँ आपके क्लास में एक लड़की भी नहीं है। तो किसी ने मुझसे कहा कि डांस स्कूलों में बहुत अच्छी दिखने वाली लड़कियां हैं। तो मैं जैसा था, ठीक है, मैं अब वहीं जाऊंगा।
और जब मैंने आर्ट्स और डांस क्लासेस शुरू कर दी थी तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी। मुझे पता चल चुका था कि ये मुझे बहुत पसंद है। और फाइनली इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के 3 साल के बाद कॉलेज ग्राउंड में बैठकर मैं ये समझ गया था, मुझे सच में डांस और एक्टिंग में ही दिलचस्पी है। और आखिर में तो मुझे बस पैसा और फेम कमाना है, तो क्यों ना मैं एक फिल्म स्टार बन जाऊं। मैं इस बात को लेकर सच में बहुत सीरियस था। और जब मैं इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने से सिर्फ 2 सेमेस्टर दूर था, तब मैंने 3rd ईयर में इंजीनियरिंग छोड़ दी। अब मैं मुंबई आ चुका था और पूरी तरह से थिएटर की दुनिया में घुस चुका था। एक एक्टर बनने के लिए मुझे जो जो स्किल्स की ज़रूरत थी वो सब मैंने सीखनी शुरू कर दी थी। और वैसे इस बार मैं 1 बेडरूम किचन में 6 और लोगों के साथ रहता था, लेकिन इस बार के लिए मैं तैयार था। इस बार एक फ़र्क था, मैं जोश में था। मेरी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगे हुए थे। मुझे अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को एक बात साबित करनी थी, और उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मुझे खुद को सबके सामने साबित करना था। और ये वो वक्त था जब मैं एक बैकग्राउंड डांसर था। मैं उन तमाम स्टार्स के पीछे डांस कर रहा था जो आप सोच सकते हैं, शाहरुख खान, शाहिद कपूर, हर कोई। और मैं बस इतना सोचता और ख़ुद को समझाता था, ठीक ही तो है, ये सिर्फ 3 कदम दूर है। मुझे बस 3 कदम का फासला तय करना है और फिर मेरी पूरी लाइफ बिल्कुल सही हो जाएगी। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। और 2 साल बाद गेस व्हाट, मुझे मेरा पहला बड़ा ब्रेक मिला। मुझे टीवी पर प्राइम टाइम शो के लिए चुना गया था। यह सच में एक बहुत बड़ा ब्रेक था, क्योंकि मैंने अब पैसा कमाना शुरू कर दिया था और लोग मुझे अब पहचानने भी लगे थे। सच कहूँ तो मैं जानबूझकर सभी मॉल्स में घूमने जाता था ताकि लोग मुझे देख सके, मुस्कुरा सके, मुझसे ऑटोग्राफ मांग सके। और जब मैं पहली बार खुद को टीवी पर देख रहा था तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि मेरे जैसा इंसान खुद को टीवी पर देखकर कैसा महसूस कर रहा होगा। मैं हर दिन टीवी पर खुद को देख रहा था। मेरे लिए ये एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा वाला नशा था। मैंने ये भी महसूस किया कि कई सारे मेरे फ्रेंड्स जो इस सफ़र में मेरे साथ कभी थे ही नहीं, वो एट अ सडन अब मेरे साथ आ गए थे। वो सीरियल बहुत फेमस हो गया था और इस वजह से मैं अच्छा पैसा कमा रहा था। तब उसी वक्त मुझे समझ आ चुका था कि मुझे पैसे से फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। मैं और ज़्यादा फेमस होता जा रहा था और अब मैं उन सभी मॉल में नहीं जा सकता था जिसमें कभी अकेले जा पाता था। इसलिए मैं चाहता था कोई मेरे साथ हो जो मुझे लोगों से बचा सके। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने खुद का पहले ड्रीम हाउस ख़रीदा, फिर खुद के लिए एक ड्रीम कार ख़रीदी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब मुझे इतनी ज़्यादा फीमेल अटेंशन मिल रही थी जो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्त शायद सिर्फ अपने सपने में सोच सकते थे। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था और तभी कुछ अजीब सी बात मेरे साथ होती है। मुझे फेम और पैसे की आदत हो चुकी थी और मैं फिर से धोखा खाया हुआ महसूस करने लगता हूँ। 10-15 साल से इस ख्वाब को सच बनाने में जी रहा था। मैंने खुशी और कामयाबी की उम्मीद की थी, लेकिन ये सब मेरे साथ कुछ दिनों तक ही रही। मैं खुश नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे सक्सेस का ये वर्जन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और फिर से मुझे खुशी और कामयाबी अपने प्रेजेंट से ज़्यादा अपने फ्यूचर में दिखने लगी। मैंने फिर से डिसाइड किया कि अब फिर से मैं कुछ और नया करूँगा। अब आती है दूसरी बात, सबसे बड़ा सच। मैं ये समझ चुका था कि जो चीज़ें हमें बड़ी लगती हैं और जब वो हमें मिल जाती हैं तो पता चलता है कि वो बड़ी थी ही नहीं। अपने बीते वक्त को देखकर मैं समझ गया था कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही दरअसल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ थी। मेरे बीते सालों में मेरे पर बस एक ही जुनून सवार था कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। मैं हमेशा सोचा करता था कि ये हुआ तो ऐसे करूँगा और आने वाले वक्त में इतना आगे पहुँच जाऊँगा। मैं खुद को और अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहता था। मुझे अपने फ्यूचर को लेकर एक जुनून सवार था। कहीं ना कहीं मैं अपने पास्ट की पूरी जिम्मेदारी तो ले रहा था,
लेकिन मैं जो कर रहा था उससे मैं अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में फंस कर रह गया था। इन सब के वजह से मैं अपने प्रेजेंट में जी ही नहीं पा रहा था। मुझे समझ आया कि जब मैं स्टेज पर परफॉर्म करता हूँ तो बहुत खुश रहता हूँ। खुद के पास्ट और फ्यूचर की फिक्र को भूलकर बस अपने प्रेजेंट में जीता हूँ। और यही वो लम्हे थे जब मैं सच में जिंदगी जी रहा था, खुद को जिंदा महसूस करता था। तब मुझे पहली बार ये समझ में आया कि सक्सेस का सही मतलब पैसा या फेम नहीं है, बल्कि ये आज में जिए गए वो हर एक लम्हे हैं और उसके साथ की वो हर खुशियाँ जिसको मैं जी रहा था। मुझे आज भी याद है कि स्कूल के वक्त ठीक 4 बजे से 5:30 बजे तक मुझे बाहर खेलने के लिए जाने मिलता था। और यकीन मानिए, दिन भर मैं 4 बजने का इंतज़ार किया करता था और ये 1.5 घंटा कैसे 5 मिनट की तरह लगता था। मैं इस बात को तब नहीं समझ पाया था, बट आज बहुत यकीन से मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं पिछले 5 साल से वो 4 बजे से 5:30 बजे की ज़िंदगी जी रहा हूँ। समझने की बात यह है कि कॉज और इफेक्ट अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। एक्साइटमेंट ही कॉज है और एक्साइटमेंट ही इफेक्ट है। तो 5 साल बाद मैं यहाँ हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा और फेम है, लेकिन अब मेरे लाइफ में पैसा और फेम की कोई वैल्यू नहीं है। मैं बस आज में जीना चाहता हूँ और हर एक लम्हा एंजॉय करना चाहता हूँ।